लास्ट वीडियो में मैंने शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1-1/μ का डेरिवेशन करा था, ये तो याद है। और म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये दो फॉर्मूला में निकाल लिया था, एक दो क्वेश्चन भी करा था। लेकिन सपोज़ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में अगर बहुत सारे मीडियम आ जाए, जैसे ये मीडियम 1 है, इसका थिकनेस है T1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। मीडियम 2 है, मीडियम 2 इसका थिकनेस है T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। मीडियम 3 थिकनेस T3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3। तो 3 मीडियम अभी हमने एग्जांपल के लिए लिया है। अगर ये 3 मीडियम है तो ऑब्जेक्ट सपोज़ यहाँ पर है तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। और मैं हमेशा कह रहा हूँ नॉर्मल व्यूइंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आई है बिल्कुल। द ऑब्जर्वर इज़ जस्ट अबव द ऑब्जेक्ट, नॉर्मल व्यूइंग। तो अब हम क्या कहते हैं, एपरेंट डेप्थ वगैरह क्या निकालेंगे। जैसे रियल डेप्थ तो होगा, ये देखो मेन इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ए से लेकर ओ तक रियल डेप्थ है, ए से आई तक एपरेंट डेप्थ है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम शिफ्ट निकाल लेते हैं ओ आई, और शिफ्ट भी एक एक मीडियम की वजह से। जैसे मान लो कि मीडियम 1 है, तो मीडियम 1 की वजह से, इस मीडियम की वजह से ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ, कितना ऊपर दिखेगा। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाना है। रियल डेप्थ की जगह क्या करना है, ये मीडियम का थिकनेस यूज़ करना है। तो मीडियम 1 की वजह से जो शिफ्ट आएगा, इसकी वजह से वो शिफ्ट आएगा T1 इंटू 1-1/μ1। तो ये जो शिफ्ट आया इस मीडियम की वजह से, ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे कहीं दिखाई देगा। अब मीडियम 2 की वजह से ये ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट होगा, वो आएगा T2 इंटू 1-1/μ2। μ2 इस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। T2 इंटू 1-1/μ2। फिर थर्ड मीडियम का कितना होगा, थर्ड मीडियम का T3 इंटू 1-1/μ3। इनको ऐड करना है सबको। टोटल जो शिफ्ट आएगा ये आएगा ओ आई इक्वल टू इतना आएगा। तो ड्यू टू ऑल द मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम की वजह से शिफ्ट है, ये सेकेंड मीडियम की वजह से शिफ्ट है, ये थर्ड मीडियम की वजह से शिफ्ट है। तो इन तीनों शिफ्ट को ऐड करना है, ऐड करके हमें ओ आई मिल जाएगा ड्यू टू 3 मीडियम्स। ठीक है, ये मान लो μ1 है, ये मान लो वाटर है, ये ग्लास है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, अलग अलग मीडियम है बहुत सारे। तो इस तरह शिफ्ट निकाल लेंगे। और अगर n मीडियम्स है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में, शिफ्ट एक बार निकल गया ना, तो रियल डेप्थ तो हमें पता ही है ए ओ, ये रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ में से शिफ्ट को लेस करो, एपरेंट डेप्थ भी आ जाएगा ए आई। तो शिफ्ट निकालते हैं। अगर n मीडियम्स है तो इसको n तक फार्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो n मीडियम से तो फार्मूले को कैसे लिखेंगे, n मीडियम है, शिफ्ट लिखेंगे i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, या जैसे T1 इंटू 1-1/μ1 प्लस T2 इंटू 1-1/μ2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn, मतलब 1 2 3 डॉट 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 n मीडियम्स। अगर n मीडियम्स है तो ये हो जाएगा, और Ti इंटू 1-1/μi, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ये शिफ्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, अ पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 सेंटीमीटर इज़ हाफ फिल्ड विद एन ऑयल ऑफ म्यू 1.4, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, एंड अदर हाफ इज़ फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। कैलकुलेट द एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक व्हेन व्यूड नॉर्मली। ये नॉर्मली वर्ड, ठीक है, इसको देखना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले वीडियो पॉज करके 2 मिनट अपने आप करके देखो, नहीं होता है फिर ये सॉल्यूशन देखो, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसके बाद। तो इसका डायग्राम ऐसे है, ऑयल है, नीचे ऑयल है, ऊपर कहीं भी लिख सकते हो, ऑयल है, इसका 1.4 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10 सेंटीमीटर, वाटर 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 सेंटीमीटर डेप्थ हो गया पॉन्ड का। यहाँ पर ये पॉन्ड का बॉटम है, यहाँ पे सोच लो एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, बॉटम को देखना है तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेजिन कर लो, और नॉर्मली देखना है ये। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा, तो हमें शिफ्ट निकालना है। बस इसमें शिफ्ट का फॉर्मूला तो पता ही है, इसने कितना शिफ्ट किया इस ऑब्जेक्ट को और इसने कितना करा, दोनों शिफ्ट को ऐड करके टोटल शिफ्ट आ जाएगा। उस टोटल शिफ्ट को हम रियल डेप्थ यानी कि 20 सेंटीमीटर में से लेस कर देंगे, तो उससे एपरेंट डेप्थ आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, T1 मान लो 10 सेंटीमीटर, ये T1 ऑयल की थिकनेस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 ऑयल का, वाटर का 1.33, शिफ्ट आ गया 5.34। तो यहाँ पे कहीं इमेज हम दिखा देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ दिखेगा। तो इसमें, और ये जो ये हमने ए मान लिया,
इंटरफेस से जो भी रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ जो भी निकालना है इंटरफेस से, ये इंटरफेस है, इसके ऊपर एयर है, ठीक है। तो ये इंटरफेस है, रियल डेप्थ है 20, शिफ्ट हमने निकाल लिया 5.34। तो हम एपरेंट डेप्थ निकालना चाह रहे हैं, हमें AI निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, AO माइनस IO, या जो भी AO कितना हो गया 20 माइनस 5.34, तो एपरेंट डेप्थ आ गया 4.66 सेंटीमीटर। ऐसे करना है। तो 2-3 मीडियम अगर है तो इस तरह से शिफ्ट निकाल लेना और रियल डेप्थ में से शिफ्ट को लेस कर देना, एपरेंट डेप्थ आ जाएगा। या कभी कभी शिफ्ट डायरेक्टली निकालना होता है, वो भी कर सकते हैं। तो मैं अभी 5-6 क्वेश्चन दे देता हूँ, इनको एक बार प्रैक्टिस करो, आंसर भी सबका बता देता हूँ, और प्रैक्टिस करके देखो, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। ये 4 क्वेश्चन है, बहुत सारे मीडियम होते हैं बीच में, 18, 19, 20, 21, इनके आंसर है ये, इनको ट्राई करो। और ये 2 क्वेश्चन जनरल है, ये फर्स्ट वीडियो से क्या का एप्लीकेशन है, फर्स्ट वीडियो वाला है ये, इसको ट्राई करो। और ये क्वेश्चन है बहुत जनरलाइज्ड है, जिसमें ओब्लिक व्यूइंग वाली जो बात है आ रही है इसमें, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये एक टॉपिक है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, एपरेंट शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल फेस्ड स्लैब। ये स्लैब है, पैरेलल फेस, ये स्लैब है, इसका थिकनेस है T, ग्लास स्लैब मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस साइड से देख रहे हैं, तो इस साइड से जब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, हमें ये पता करना है। तो पहले एक रे हमने ऐसे ले लिया, ये O से बहुत सारे रे निकल रहे हैं, एक रे मैंने ऐसे ले लिया। अब ये रे रिफ्रैक्ट होगा, यहाँ नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये इंटरफेस है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये इंटरफेस हो गया, ऐसे। अगर स्लैब ना हो तो रे सीधी चली जाएगी, द रे विल गो स्ट्रेट। लेकिन क्योंकि अंदर डेंसर मीडियम है, द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगा। फिर ये रे यहाँ पे आया, फिर एक स्लैब से बाहर निकलेगा, यहाँ एयर है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, और यहाँ अंदर मान लो बीच में ग्लास है, तो यहाँ पे फिर नॉर्मल बनाना पड़ेगा। द रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसे फाइनली ये रे ऐसे निकलेगा। और अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो इस ऑब्जर्वर को ये रे इस पॉइंट से आता हुआ दिखाई देगा। मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ दिखाई देगा, शिफ्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस और इस पोजीशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और रे डायग्राम से लग रहा है लेकिन इसमें फ़र्क नहीं है। एक्चुअली यही वाला ऑब्जर्वर है मेन। अगर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, इसके अंदर। ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो ये देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया ना, इस ऑब्जर्वर इस ऑब्जर्वर की आँख के अंदर ये वाला रह जाएगा। इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ऑब्जर्वर स्लैब के अंदर है, यहाँ अंदर कहीं है, तो यहाँ इमेज बनेगी, यहाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा। यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पे दिखेगा। ये वाला केस ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसको छोड़ो। तो जो शिफ्ट आया, फाइनली जो शिफ्ट आया वो ये आया, O से लेकर I तक, ये शिफ्ट है। शिफ्ट वही है, T × 1 - 1/μ। ठीक है, बीच में डेंसर मीडियम आ गया ना, वही शिफ्ट है। तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना आगे दिखाई देगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे निकला,
डेंसर में गया, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर में गया, फिर ऐसे चला गया, फिर पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, तो यहाँ से रे अथवा इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे ना, डॉट 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 रे डायमेंशन स्ट्रेट लाइन, तो ये यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, ये शिफ्ट हो गया। डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ आंसर याद रखना है, रे डायग्राम क्लियर रखना है। ये रेज है, कन्वर्जेंट बीम है, ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है। अब इसके रास्ते में अगर कोई स्लैब आ जाए तो ये बीम कहाँ पे कन्वर्ज होगा? स्लैब आ गया तो बीच में डॉटेड लाइन करना पड़ेगा ऐसे, थोड़ा सा गलत बन गया था डायग्राम। ये है इन द एब्सेंस ऑफ द स्लैब, ये यहाँ पे आके मिलेगा रे। अब ये रे है, अब इसे रिफ्रैक्शन होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैं करके दिखाता हूँ, रे डायग्राम बना देता हूँ। तो रे ने ऐसे जाना था, अब ये रिफ्रैक्शन हुआ, रे डायग्राम खुद बना के देखो, और यहाँ पे इमेज बना, ये शिफ्ट हो गया। तो ये वाला जो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, शिफ्ट वही है, फॉर्मूला वही है, T × 1 - 1/μ।